पिछले साल का और इस साल के जो क्वेश्चंस रहे हैं उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस है कि पॉलिटी में हमें पिछले साल 10 क्वेश्चंस दिखे थे और इस बार 16 क्वेश्चंस दिखे हैं। और वैसे भी जो क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी के वो यही है कि जो हमारी स्टैंडर्ड सोर्स है लक्ष्मीकांत जो पढ़ते हैं, अगर उसको ढंग से पढ़ लिया हो तो फिर ये आसान रहा लोगों के लिए। तो हम कह सकते हैं पॉलिटी का सेक्शन आसान था। बस यहाँ पे वही बात है कि ये ट्रिकी था, तो इसलिए फोकस बना के और बहुत सावधानीपूर्वक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाली बात थी, क्योंकि अगर जरा सी सावधानी हटी और वहीं पे दुर्घटना घट जाती और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। अब उसके बाद हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में वही है कि भाई 13 क्वेश्चन रहे सेम पिछली बार की तरह, लेकिन जो चीज़ एक हम देखेंगे कि रेडिकल चेंज देखने को मिला वो ये कि एक अनकन्वेंशनल तरीके से इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम करे। कि पहले ये मान के चला जाता था कि भाई एंशिएंट को लोग इग्नोर कर देते थे, एंशिएंट कल्चर, और मतलब यही ज़्यादातर लोग सजेस्ट करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, कल्चर, इसको इग्नोर कर दिया जाए और अपना फोकस बाकी सारी चीज़ों पर रख लिया जाए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को ढंग से पढ़ लिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो पता नहीं है कि कहाँ से आएगा क्वेश्चन, क्या होगा। क्वेश्चन आए भी बहुत डिफिकल्ट, और इस बार मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ 2 क्वेश्चन आए और एंशिएंट हिस्ट्री प्लस कल्चर इसके 11 क्वेश्चन आए। तो ये थे 2 + 11। एक बहुत बड़ा चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब ये सोचने वाली बात है कि अगले साल क्या रहेगा, आगे क्या रहेगा। खैर वही वाली चीज़ है कि यूपीएससी की कोई ऐसी ट्रेंड है नहीं, वो ट्रेंड को हमेशा ब्रेक करने में विश्वास रखते हैं, वो ट्रेंड को बनाए नहीं रखते। तो हम ये नहीं मान के चलेंगे कि अगली बार मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है अगली बार के लिए। आपको तो अपना वही जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट के लिए, कल्चर के लिए, जो भी आपकी जैसे भी स्ट्रैटेजी बनती है आपको वो करते रहना है। लेकिन हाँ, इस बार का ये इस चेंज के कारण काफ़ी डिफिकल्ट रहा हिस्ट्री का सेक्शन। अब ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में वही सेम रहा। पिछली बार 11 क्वेश्चंस थे, इस बार 10 क्वेश्चंस थे। और वही अगर आपने ज्योग्राफी का जो लिटरेचर है जो कि रिकमेंड किया जाता है ढंग से पढ़ा है तो आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे। कंसेप्ट मतलब बुक में से सारा क्लियर हो जाएगा। तो 11th-12th की एनसीईआरटी आपने वो चारों ढंग से पढ़ी हैं तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, बस सावधानी लेकिन आपको रखनी है। उसके बाद इकोनॉमी जो है वो भी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। मार्केट में जो पॉपुलर मटेरियल मिलता है इकोनॉमी के लिए, आपने अगर उसको पढ़ा होगा तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे और वो आप कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, 16 इस बार आए। और एनवायरमेंट में भी यही रहा कि 18 क्वेश्चन इस बार पिछली बार आए थे, 17 इस बार आए। और ये सारे क्वेश्चन जो थे एनवायरमेंट के ये कंसेप्ट बेस्ड थे, स्टैटिक में से आए थे। ये शंकर आईएएस में जो दे रखी हैं चीज़ें उसके बेसिस पे ये मोर और लेस सॉल्व किए जा सकते हैं क्वेश्चंस। साइंस एंड टेक पिछली बार 13 क्वेश्चन थे, इस बार 9 क्वेश्चन आए। पर्सनल लेवल पे मैं कहूँगा कि ये पेपर को आसान करने वाली बात है कि मतलब साइंस एंड टेक थोड़ी सी इस तरीके की होती है कि उसका पता नहीं रहता कि क्या सोर्स उसकी होनी चाहिए, कि कहाँ से उसे पढ़ा जाए। तो साइंस एंड टेक वैसे तो यही है कि न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ा जाए। मैं यही सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वो रेगुलर बेसिस पे पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ें और अपने नोट्स वहाँ से तैयार करें जो भी उन्हें साइंस एंड टेक के बारे में पता चलता है। तो वही चीज़ है, साइंस एंड टेक के लिए अगर रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़े थे तो वहाँ से ये 9 क्वेश्चन आए थे। इंटरनेशनल रिलेशंस ये भी न्यूज़पेपर बेस्ड, मैप बेस्ड क्वेश्चंस थे। और करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा ये है कि हाँ यहाँ पे फैक्ट बेस्ड ज़्यादा पूछ लिया गया था, तो ये पेपर को डिफिकल्ट बनाने वाली बात है। तो ओवरऑल ये हम देखें तो पेपर जो है वो इस बार का डिफिकल्ट था। और यहाँ पे यही बात होती है कि पेपर कैसा भी हो, ईजी हो या डिफिकल्ट, होना 1000 पोस्ट हैं तो 12,000 से लेकर 15,000 बच्चों का होना है। वही लोग प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस लिखेंगे और उन्हीं में से 2,500 के आसपास, 2,500 2,000 इंटरव्यू में जाएंगे और उनमें से 1000 पोस्ट हैं तो 1000 लोगों का इंटरव्यू में हो जाएगा। तो पेपर इजी हो डिफिकल्ट हो उससे कुछ नहीं है, जिसका होना है उसका होना है। बस यहाँ पे इतना है कि इन्होंने पेपर्स इस तरीके से सेट किए हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं उस चीज़ को ये डिटर करने का इनका पूरा प्रयास रहता है यूपीएससी का, और काफ़ी हद तक ये इसमें सफल भी होते दिख रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अपना रोल है, वो एक दिशा देते हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन वही वाली बात है कि यूपीएससी की सोच ये है कि जो व्यक्ति अपने आप से लग के तैयारी कर रहा है साल 2 साल 3 साल और उसके बाद उसको उसका फल मिले, तो ऐसे जो लोग हैं जो डिजर्व करते हैं उनको अपनी मेहनत का फल मिले। यूपीएससी की यही सोच है और इसी सोच के तहत वो ट्रेंड्स को तोड़ते हुए चलता है। हर साल कुछ एक सरप्राइज का एलिमेंट लेके आता है अपने क्वेश्चन पेपर्स में। तो ये एनालिसिस रहा कि किस तरह के क्वेश्चंस आए, कैसे आए।